हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका फिर से एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज आपके सामने हम नई टॉपिक नई वीडियो के साथ आपको बताएंगे गाउस गाउस की प्रमेय। इसको गॉस की प्रमेय भी कह सकते हैं, गॉस भी बोल सकते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, गाउस की प्रमेय अनगिनत बार इस टॉपिक को दोहराया गया है। गाउस की प्रमेय से पहले मेरी इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स का अध्ययन किया। वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आप लोगों से समझाया था अक्षेत्रफल सदिश। अक्षेत्रफल सदिश के बारे में मैंने आपसे बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया, फिर वैद्युत फ्लक्स की कंडीशन बताई। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पिछले वाली वीडियो में सब बच्चों ने पढ़ा है, ई डॉट ए या ई डॉट डी ए या ई ए कोस थीटा। ए और ए के बीच बना कोण। बात पृष्ठ की करते हैं। पृष्ठ की जैसे पृष्ठ की बात करते हैं, हमारे पास ये कोई क्षेत्रफल है जिसका वेक्टर क्षेत्रफल या तो ये होगा या इसका वेक्टर क्षेत्रफल नीचे की ओर होगा। सिर्फ दिशा का अंतर है, दिशा का अंतर है, दिशा की बात है। ये जो आपके पास सपोज करिए कोई पृष्ठ है, ये क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका वेक्टर क्षेत्रफल आपके पास पृष्ठ की बात करेंगे तो ये आपके पास रहा इसका वेक्टर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश। इधर जिधर आपके पास क्षेत्र की तीव्रता है उधर ही आपके पास वेक्टर क्षेत्रफल है। तो दोनों की दिशा एक और है, तो इस कंडीशन में थीटा का मान 0 होता है। ये जो कंडीशन है ये 2D है। यदि आप 3D की बात करें, 3D में समझाएं, जैसे कोई हमने एक बना दिया घन, क्यूब, एक घन के क्यूब के कितने पृष्ठ होते हैं? 6। एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा, ये वाला पृष्ठ, एक पृष्ठ ये वाला पृष्ठ, एक पृष्ठ ये वाला पृष्ठ, एक पृष्ठ ये वाला पृष्ठ। ये पृष्ठ नंबर 1, ये पृष्ठ नंबर 2, ये पृष्ठ नंबर 3, ये पृष्ठ नंबर 4। नामकरण करना है, कहीं से काउंटिंग शुरू कर दें। पृष्ठ नंबर 1 चाहे इसको बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं, 3। क्योंकि बच्चों की क्या सोच होती है, कुछ ऐसे सर ने पढ़ाया ऐसी रट्टा लगा लो। यदि सर ने पढ़ाते हुए इसको गोल कर दिया, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं वो उसी चीज को गोल कर देते हैं कि सर ने पढ़ा रखा है। नहीं, आप काउंटिंग कहीं से स्टार्टिंग करें। तो कोई ये पाबंदी यहां नहीं है कि वेक्टर क्षेत्रफल इधर ही होगा, वेक्टर क्षेत्रफल इस दिशा में भी होगा, उल्टा। सिर्फ दिशा विपरीत होने के कारण वेक्टर क्षेत्रफल क्या में ले लिया जाता है? माइनस में, और ये क्या में ले लिया जाता है? प्लस में। हमारे पास इस 3D के अंदर इस पृष्ठ को यदि देखें, क्षेत्र की तीव्रता इनकी इधर है E। अब आपके पास पृष्ठ ये रहा, इसका पृष्ठ ये ऊपर,
तो वेक्टर क्षेत्रफल इधर की ओर होगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर वेक्टर क्षेत्रफल ये रहा, क्षेत्र की तीव्रता ये रही, तो यहाँ थीटा का मान 90 होता है। और बंद भाग में 3D टॉपिक में बंद भाग के अंदर की ओर अक्षेत्रफल सदिश कितना होता है? 0 होता है, अक्षेत्रफल सदिश नहीं होता। ऐसे यहां पर इसकी बात करेंगे, इधर की ओर वेक्टर क्षेत्रफल ये रहा, अंदर की ओर क्या रहेगा? 0। 3D में याद रखना है, 2D में नहीं। 3D के अंदर बंद भाग, यदि आप कोई गोला भी बात करेंगे, गोले की भी, ये भी एक लॉजिकल 3D है, गोला है, तो उसके लिए कंडीशन में अंदर की ओर बंद भाग में वेक्टर क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। ऐसे ही आपके पास इधर वेक्टर क्षेत्रफल अंदर की ओर 0, ऐसे ही वेक्टर क्षेत्रफल ये अंदर की ओर 0। एक पृष्ठ आपके पास ये रहा जी, ये वाला, इसका एक, जैसे कि आप देखें, जैसे आपने चित्र बनाया, ये जो वाला पृष्ठ है पीछे की ओर, थोड़ा समझिए, पीछे की ओर है, ये नंबर 5 होगा, ये वाला ये आगे की ओर है, ये नंबर 6 होगा। और जो मैंने अभी भी बनाया, ये नंबर 1, ये जो बना ये नंबर 2, और ये साहब नंबर 3, और ये साहब नंबर 4। काउंट सारे हो गए। 5 पृष्ठ होते हैं घन के, क्यूब के। तो 3D के लिए और 2D के लिए मैंने वेक्टर क्षेत्र के बारे में आप लोगों को समझाया। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को समझते हुए, हमारे पास कंडीशन चली है गाउस की प्रमेय। थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पर। गाउस की प्रमेय आपके पास थोड़ा आनंद आने वाला है, टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। दोबारा हर चीज को करने के अलग अलग ढंग हैं। ये कोई हमने 3D बना लिया गोला, ये इसका केंद्र, गोला अपने आप में एक बंद भाग है, इसको हमने दिया प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश देने में इसकी त्रिज्या आर मान ली गई। नामकरण करना है, कुछ भी कर ले, कैपिटल आर मान ले, स्मॉल ए मान ले, बी मान ले, आपकी इच्छा है। वैद्युत क्षेत्र आवेश से हमेशा दूर होता है। वैद्युत क्षेत्र, जैसे कि तुमने देखा भी होगा, जब वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझाया जा रहा था, तो कोई यदि आवेश क्यू था, उससे कुछ दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकाला था। वैद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश से कुछ दूर होता है, तो इस आवेश से यहां पर हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र कितना है, E। थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान का खेल है। ऐसे यहां पर भी हो सकता है। बच्चे तुरंत कमेंट के माध्यम से क्या सकते हैं, कोई मेरा टॉपिक लाइन छोड़ दी, परंतु मैं ऐसा नहीं करता, कोई गलती छूट भी जाता है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे यहां भी वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र है, और ऐसे यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे यहां पर वैद्युत क्षेत्र है। गाउस की प्रमेय एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बुक वगैरह में कैसे दी होगी वो आप बुक को पढ़ते हैं, देखते हैं, परंतु कुछ अलग सीखें, उसमें अलग ही आनंद आता है। किसी आप
भंडारे में पहुंच जाओ, किसी आप शादी स्थल पे पहुंच जाओ, भोजनालय के जहां से टेंट लगा है, अलग चीज कोई खाने को मिल जाए तो उसको आपकी वाह हो जाती है। ऐसे यहां से कोष्ठ में अलग ढंग से आपको बताई जा रही है। वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर, इसकी तीव्रता का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, E बराबर के क्यू अपोन आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपोन आर स्क्वायर। हमने यहां क्या काम किया, एक छोटा सा अल्पांश लिया, अल्पांश, छोटा सा कोई अल्पांश, इस अल्पांश का कुछ न कुछ क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल अवयव है बहुत छोटा। जब किसी चीज का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, तीव्रता है, तो उसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, बहुत छोटा। थोड़ा ध्यान दें, ये जो आपके पास गोला खींचा गया है ऐसे, ये गोला वो पीछे जाएगा मेरे, ये जो मेरा हाथ है, दिखाई दे रहा हो यदि बच्चों ने, ये जो मेरा हाथ है, ये वाला हाथ, ये एक छोटा अल्पांश है, अल्पांश, इसको अल्पांश बताया गया, छोटा अल्पांश। अब ये जो हमारे पास अल्पांश है बहुत छोटा, छोटा अल्पांश क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से दूर, क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर, इस पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा अवयव लिया गया है, तो इस छोटे अल्पांश का वेक्टर क्षेत्रफल किधर होगा प्यारे बच्चों, जिधर क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमारे पास इसकी वेक्टर क्षेत्रफल कितना हो गया, डी ए। अब क्षेत्र की तीव्रता भी धरी, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश भी धरी, तो थीटा का मान कितना हुआ, 0। दोबारा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से सुने मेरी बात को। ये एक हमने 3D गोला खींचा, 3D। अब बात अभी 3D के मैंने टॉपिक क्यूब बना के समझाया था, 2D के बारे में दोबारा फिर रिपीट किया था। जब भी कोई 3D कोई चीज होती है, उसके अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर बंद भाग में वेक्टर क्षेत्रफल, सुनने, वेक्टर क्षेत्रफल नहीं होता। हमारे पास इस गोले को क्यू आवेश दिया गया, आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दूरी मान ली आर है, क्षेत्र की तीव्रता ये रही। हमने एक इस बिंदु पर छोटा अल्पांश लिया, छोटा अल्पांश, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, डीए, क्षेत्रफल अवयव। परंतु यदि इस अल्पांश की आप बात करें, मेरा जो हाथ चल रहा है ऐसे, थोड़ा वैसे समझा है, ऐसे ऐसे देखते ध्यान से, ऐसे जो चला है ये वाली कंडीशन, हमारी बात ऐसे बता दें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझे। ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरी बाजू है, ये बाजू, यहां तक की त्रिज्या है, और मैं अपने आप में एक आवेश हूं, आवेश, ये आपके पास एक क्षेत्रफल अवयव इस अल्पांश का, तो इसका वेक्टर क्षेत्रफल किधर होगा, इधर की ओर, इस साइड में होगा वेक्टर क्षेत्रफल, बहुत अच्छी डिटेल में समझाया गया। इसका वेक्टर क्षेत्रफल ये रहा, इधर की ओर, क्षेत्र की तीव्रता 0, थीटा कितना 0। आगे बढ़े, छोटा सा अल्पांश, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट डीए, ई डॉट डीए ने ई डीए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू आपसे बताई 0, कोस 0 का मान कितना, फटाक दीजिए बताएं,
सबने पता है 1 EDA D5। हमें क्या किया, इस D5E का बंद समाकलन, इसका बंद समाकलन, बंद समाकलन क्यों किया, जो कंडीशन अल्पांश की यहां है यही कंडीशन अल्पांश की यहां है। छोटा सा अल्पांश, क्षेत्र की तीव्रता यह रहेगी, वेक्टर क्षेत्रफल इधर ही होगा, थीटा का मान यहां पर भी 0 होगा। ऐसे ही छोटा सा अल्पांश यहां पर भी है, क्षेत्र की तीव्रता यह रहेगी, इसका वेक्टर क्षेत्रफल ये होगा, सबकी कंडीशन वही। ऐसे ही छोटा सा अल्पांश यहां पर लिया गया, ऐसे ही छोटा सा अल्पांश यहां लिया गया, ऐसे ही छोटा सा अल्पांश यहां लिया गया, छोटा सा अल्पांश यहां लिया गया, छोटा सा अल्पांश यहां लिया गया। ये पाबंदी नहीं है कि ये यहां भी है, ये यहां भी है, यहां भी क्या बन गया, बंद, बंद समाकलन। और बंद समाकलन करते सार आपके पास क्या हो, ये होगा जी बंद समाकलन D5। ये आपके पास D5 का मान कितना, EDA, E को बाहर लिया, यहां जाए, E को बाहर लिया जी, ये DA, इस पूरे बंद भाग का गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, गोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है, 4 पाई R स्क्वायर। E की वैल्यू यहां रहेगी, यहां रख दी, 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, Q अपॉन क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। यही बच्चों क्या है, गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद भाग का वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के, कुल आवेश के, आवेश बहुत हो सकता है, कोई नहीं, और बातें बहुत सारी बताई जाएंगी, हमारी वीडियो ऐसे देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। किसी बंद भाग के वैद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ये क्या है, गाउस की प्रमेय है। मैंने एक चीज को आपसे बारीकी में समझा बताया। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट के माध्यम से जो कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो मेरे तक पहुंचाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।